नमस्कार किसान साथियों, राम राम। तो आज की एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अपनी गेहूं की फसल से सभी खरपतवारों को कैसे नष्ट करें या उनको कैसे खत्म करें। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में हमें यहाँ पर खरपतवारों की वजह से 30 से 40% यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है, जिससे हमारे उत्पादन में काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पर आ जाती है। तो किसान साथियों, चाहे आपके खेत में चौड़ी पत्ती खरपतवार हो या फिर सक्रिय पत्ती के खरपतवार हो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन सबको अपनी गेहूं की फसल से कैसे हटाएं या कैसे नष्ट करें। तो किसान साथियों, बहुत से किसान साथियों के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जम के आते हैं, जैसे कि जंगली पालक हो, बथुआ हो, मकोई हो। काफी किसान साथियों के खेत में अलग अलग तरीके की घास जम के आती है, जिसमें गुल्ली डंडा, जई। किसान के खेतों में तो किसान साथियों चौड़ी पत्ती के खरपतवार जमते हैं, किसान के खेत में सक्रिय पत्ती के खरपतवार जमते हैं, और किसी किसी किसान के खेतों में देखने को मिलता है इसमें चौड़ी पत्ती और सक्रिय पत्ती दोनों तरह के यहाँ पर खरपतवार जो है देखने को मिल जाते हैं। तो किसान साथियों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, चाहे आपके खेत में चौड़ी पत्ती की खरपतवार है या फिर आपके खेत में सक्रिय पत्ती खरपतवार है या फिर दोनों तरीके की खरपतवार हैं, तो इनको कैसे अपने खेत से नष्ट करें। तो किसान साथियों, चाहे आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, जिसमें जंगली पालक हो, बथुआ हो, या फिर चटरी मटरी वाली घास है, या फिर मकोई है, अगर इस जैसी घास आप खेत में है, या फिर सक्रिय पत्ती में अगर बात करें जैसे कि जई है या फिर गुल्ली डंडा है, जिसे काफी लोग मसूंडी और गेहूं के मामा या फिर मुंडिया के नाम से भी लोग जानते हैं, अगर आपके खेत में इस तरह की घासें भी जमती हैं, तो इन सबको कैसे अपने खेत से जो है नष्ट करें, या फिर ये दोनों तरह की खरपतवार आपके खेत में जमती हैं, तो इनका समाधान क्या अपने खेत में करें, ताकि हमारे खेत में कोई नुकसान देखने को ना मिले और हमारा गेहूं भी पीला ना पड़े। तो हम इसी चीज के ऊपर आज जो है बात करेंगे कि आपके खेत से इन सभी खरपतवारों को कैसे खत्म करें। अगर आपने अभी तक अपने खेत में पानी नहीं लगाया है या फिर पानी लगाने जा रहे हैं, और आपके खेत में अगर ये तीन तरह की सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे गुल्ली डंडा है, जिसे गलगेहूं भी बोलते हैं, गेहूं का मामा भी बोलते हैं, और लोग मुंडिया भी बोलते हैं, अगर आपके खेत में इस तरह की घास अगर जमती है, पायरोक्सोसल्फ्यूरान 85% में जो यूनियन का आता है, आपको इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। फसल 21 से 25 दिन की हो गई या फिर पहला पानी देने जा रहे हो, तो पहला पानी देने से 2 दिन पहले आप इसका जो है इस्तेमाल अपने खेत में करोगे। ये तो रही किसान साथियों इसकी बात की जो लोग अपने खेत में पानी लगाने जा रहे हैं, पानी लगाने से पहले अगर जिन लोगों ने अपने खेत में पानी लगा दिया है, वो अपने खेत में इस चीज का समाधान क्या करें। तो अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जमते हैं, वो जंगली पालक हो, चाहे वो बथुआ हो या फिर सरसों हो या फिर मकोई हो, अगर आपके खेत में इस तरह के खरपतवार जमते हैं, तो किसान साथियों आपको यहाँ पर खुद का कारफेंट्रा जो लिथाइल जो 40% डीएफ फॉर्म में आता है, आपका इसका इस्तेमाल करना 20 ग्राम प्रति एकड़। धानुका कंपनी का नाबूद के नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और किसान साथियों, अगर आपके खेत में सक्रिय पत्ती यानी कि जिसमें जई है, गलगेहूं है, या गुल्ली डंडा जिसे बोलते हैं, या गेहूं का मामा जिसे बोलते हैं, अगर आपके खेत में इस तरह के खरपतवार अगर जमते हैं, तो आपको इस स्टेज में वूडर का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर आपको मिलेगा क्लोडीना 15% डब्ल्यूपी फॉर्म में। और किसान साथियों, आपका इसका इस्तेमाल एक पैकेट पर एकड़ के हिसाब से यहाँ पर करना है। अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार अगर जमते हैं, तो आपको यहाँ इस स्टेज में नाबूद 20 ग्राम प्रति एकड़, क्लोडीना जो 15% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, आपको इन दोनों का अच्छे से मिश्रण करके 150 से 200 लीटर पानी में आपका इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर देना है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात जो है वो ये है, अगर आप मान लो आपने अपना घोल तैयार कर लिया और आप एक तरीके से छिड़काव करते एक कोने से दूसरे कोने तक चले गए हो, तो वापस हमें उसी के ऊपर स्प्रे करते हुए नहीं आना है। तो आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं जमते हैं, तो आप ऐसे स्टेज में सिर्फ यहाँ पर क्लोडीना जो 15% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, एक पैकेट का इस्तेमाल, जिसके अंदर आपको 8 पुड़ियां देखने को मिलेंगी। इन आठों पुड़ियों को 1 एकड़ में आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर देना है। अगर सक्रिय पत्ती वाले नहीं जमते, सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले जमते हैं, तो आपको ऐसी स्टेज में सिर्फ धानुका का जो नाबूद के नाम से आता है 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इस्तेमाल करना है। लेकिन किसान साथियों ध्यान रखना, आपको दोबारा स्प्रे नहीं करना है कि अभी यही स्प्रे करके गए दोबारा भी लौट के उसी लाइन में आ गए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा अगर आपने कर दिया तो आपके खेत में जो गेहूं है वो पीला पड़ जाएगा और यहाँ पर आपको काफी नुकसान जो है देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।